मुझे प्रधान सेवक कहने का नरेंद्र मोदी का हक है क्या? मुझे, मैं तो ये बोलूँ, ये सब सेवक है क्या? वो कोई सेवा नहीं कर रहे, जनता का पैसा लूट रहे हैं। इसका और हम भीख नहीं मांग रहे, हम अपना हक मांग रहे। दोस्तों नमस्कार, विकल्प वाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। दोस्तों हर बार की तरह इस बार भी विकल्प वाणी टीम दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद है। हर बार की तरह इस बार भी EPS 95 के पेंशन भोगियों की बातों को आप तक पहुंचाने के लिए और इनकी जायज मांगों को आप तक ले जाने के लिए विकल्प वाणी टीम इनके बीच मौजूद है। ये लगातार कई सालों से अपनी मांग 7,500 रुपये पेंशन की मांग कर रहे हैं, वो भी महंगाई भत्ते के साथ। लेकिन सरकार इनकी बातों को सुनने से बार बार इनकार कर रही है और ये हर बार इसी तरीके से जंतर मंतर पर आके अपनी आवाज उठाते हैं। आज इनसे एक बात समझने की हम कोशिश करेंगे। इतनी बार ये फरियाद लेकर सरकार और अपने पार्षदों, विधायकों और सांसदों तक पहुंचे हैं, इनकी मांगों को सुनने से सरकार बार बार इनकार क्यों कर रही है? यही समझने के लिए, यही जानने के लिए विकल्प वाणी टीम यहाँ पहुंची है। इनसे बातचीत करेगी और इस मसले को समझने की कोशिश करेगी। आप हमारे साथ बने रहिए। विकल्प वाणी सच्चाई की खोज। एक बात बताइए, आप लोग कई सालों से जंतर मंतर पे या देश के अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन करते आ रहे हैं और आपकी मांग भी जायज है, ऐसा सरकार ने भी कह दिया है, फिर ये मांग मानी क्यों नहीं जा रही है? ये हठधर्मिता है इस सरकार की, जो नहीं मान रही है। हमको 4 बार 5 बार आश्वासन दिया गया, बुला करके माननीय रावत जी और रिजावत जी को बुला करके और निर्गुण साहब, बगुला जी सबको बुला के इसके बाद उनको आश्वासन दिया, हम आपकी पेंशन में कार्य कर रहे हैं और आपका पेंशन हम करेंगे, और वो द्रुत गति से काम हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद आज तक आदेश नहीं हुआ। हम लोगों को वही पेंशन मिल रही है 1,000 के, किसी को 500, किसी को 700, किसी को 900 रुपए, और हम लोग उसी में किस तरह से जी रहे हैं, कैसे अपना जीवन काट रहे हैं, ये हम लोग जानते हैं। बीजेपी सरकार आने के पहले बीजेपी के प्रवक्ता श्री प्रकाश जावड़ेकर जी थे, उन्होंने कहा था कि यदि हमारी सरकार बनी तो हम 3 माह में आपको कोश्यारी कमेटी अनुसार DA और पेंशन देंगे। उसके अनुसार आज की तारीख में हमारी 15,000 से ज़्यादा बन रही है। हमारी शुरू से ही मांग रही कोश्यारी कमेटी के बारे में, इन्होंने शासन आ गया इनका, इन्होंने कहा आश्वासन दिया कि अभी हमको थोड़ा 2-4 महीने टाइम दो, हम कर रहे हैं। उसके बाद ये हुआ कि वो टाइम लिया, हम 2 साल इनसे कहते रहे भी क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, इन्होंने कुछ नहीं किया। 10 साल से हमारा संघर्ष कई तरह चल रहा, मुंडन संस्कार, कई नग्न संस्कार, कई तरह के हमने आंदोलन किए, उसके बावजूद भी केवल हमको आश्वासन मिले। वोट की राजनीति में पैसा बर्बाद करते हैं। हम लोगों को जो पैसा जमा है वो नहीं देते, वो देने के लिए इनके पास पैसा नहीं। हम हमारा पैसा मांग रहे हैं, अपना पैसा मांग रहे हैं, अपने स्वत्व के लिए हमारी लड़ाई चल रही है कि हमारा पैसा हमको उस अधिकार से दिया जाए। इसीलिए बार बार हम कहते हैं कि हम किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। आपको कितना पेंशन मिलता है और इससे आपका जीवन कैसे चल रहा है? हाँ, मुझे 1100 पेंशन मिलती है और इसके साथ मेरा पूरा परिवार है। पत्नी हमेशा बीमार रहती है, तो हो गया किसी प्रकार मान लीजिए आपकी वही या कि चाय पान के लिए पैसा आया था, बस हो गया 1100 में। बताइए क्या होता है? मुझे 875 रुपये पेंशन मिल रही है। मैं डायबिटीज का पेशेंट हूँ, मेरी पत्नी भी डायबिटीज के पेशेंट है। हमारे दवाई जो है 5,000 रुपये महीने में लगती है। किस तरह से दवाई का खर्चा चलता है, बच्चों से मांग करके इधर उधर से किसी तरह से अपनी दवाई कराते हैं, परिवार चलाते हैं। परिवार चलाना मुश्किल है। इस पेंशन में जो आपको मिलता है 95 पेंशन जो मिलता है, EPS 95 पेंशन जो मिलता है, उसमें महंगाई भत्ता नहीं है? नहीं, कुछ नहीं है। एक बंधी हुई धनराशि दे रहे हैं जिसको मिनिमम अमाउंट है, शासन निर्धारित किया है अपने डिपार्टमेंट ने मिनिमम अमाउंट। उसमें कोई DA नहीं है, ना कोई यात्रा भत्ता है, कुछ भी नहीं, ना मेडिकल है, कोई फैसिलिटी नहीं है। केवल उनने मान लिया। PM जी ने 10 साल पहले घोषणा की थी 1,000 से नीचे किसी को पेंशन नहीं दिया जाएगा। फिर भी आज हमारे यहाँ 779 रुपये लोग पा रहे हैं। 779, 889,
983, मैंने इस टाइप का 1000 रुपए नहीं टच कर पा रहे हैं। एक तो मानदंड है कि जैसे ओपीएस में है कि आपकी सैलरी का 50% मिलेगा, इसमें ऐसा कोई मानदंड नहीं? कोई मापदंड नहीं है, ये सब पूरा मनमानी तौर पे चल रहा, ये मनमानी तौर पर लेकर के एक धनराज चल रहे हैं। हमको तो मान लीजिए 900 मिलता है, किसी को 700, 800 और 500 रुपए तक मिल रहे हैं। अब ये खुद सोचने की बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी को इतने उच्च पोस्ट पे हम लोगों ने बैठाया है, अपना वोट दे के सपोर्ट करके, और वो कहते हैं कि सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास। ये सबका साथ, सबका विकास क्या हो रहा है? एक बात बताइए, मुझे समझाइए, मेरे दर्शकों को समझाइए कि इस समय सरकार के पास आप लोगों का कितना पैसा जमा होगा, अनुमानित बता दीजिए एकदम। 27 लाख करोड़ रुपया हमारा जमा है, उसमें से इन्होंने ब्याज भी दिया तो हमारी पेंशन 15,000 के ऊपर जाती है, महंगाई भत्ता वगैरह पकड़ के ऊपर जाती है। मगर इनकी नीयत नहीं है हमारे को देने की। दूसरी बात, जो मोदी सरकार ने जो बोला है सबका विकास सबका साथ, तो आज किसका विकास हो रहा है मेरे को ये बताओ। सब पूंजीपतियों का विकास हो रहा है, गरीब नीचे जा रहा है। और हम भीख नहीं मांग रहे, हम अपना हक मांग रहे, क्योंकि हमने 25-25 साल वहाँ ड्यूटी किया है। एक समझाइए, आमतौर से पेंशन जो होता है ओपीएस का मांग करते हैं, उसमें उनका पैसा नहीं लगता, ये तो आपका ही पैसा जमा है ना? ये हमारा पैसा, हमारा खुद का पैसा जमा है। हमारा जो काटा गया है पैसा, वो काट करके न जमा किया है, जो कम से कम 17 से लेकर 25 और 30 लाख रुपए तक जमा है, और उस जमा होने के बावजूद उसके ब्याज तक हमको नहीं मिल रही है। मेरा सवाल ये है कि आप 35 साल नौकरी करने के बाद जब रिटायरमेंट हुए तो 1500 रुपए आपका रिटायरमेंट के बाद पेंशन आया, और आज भी उतना है। इसमें महंगाई भत्ता ना जोड़ना क्या गलत नीति थी कि नहीं? गलत ही है ना, गलत ही है ना इसमें। वो तो क्या, वही तो निर्लजता है, नीतिमत्ता कहाँ है इसमें? ये लोग उनको समझानी पड़ती है क्या? अपना पेंशन बढ़ा देते हो, अपना डीए बढ़ा देते हो, हर साल डीए भी बढ़ता है, उनका वेतन बढ़ता है। एक बात बताइए, 1995 में ये नीति आई थी, 2026 हो गई, तमाम राजनीतिक पार्टियां आई और तमाम राजनीतिक पार्टियां गईं। कई बार गठबंधन की भी सरकार आई, कई पार्टियां मिलकर गठबंधन बनाकर सरकार बना ली, चाहे वो महाराष्ट्र में या केंद्र में। मेरा सवाल ये है, किसी ने भी आपकी मांग, जो जायज़ मांग है, जिसमें महंगाई भत्ता जोड़ा जाना चाहिए था ताकि पेंशन बढ़े, ये नहीं माना? नहीं माना, क्योंकि उन लोगों के पास नीति नहीं है, नैतिकता नहीं है, वो लोग निर्लज हो गए हैं। मुझे बोलना पड़ता है, क्योंकि उनको लज्जा नहीं आती, उनको पेंशन का हक नहीं, तो अपने आप चर्चा करें, पक्ष विपक्ष, अपना सांसद का, धारासभ्य का, सभी का पेंशन कर लेते हैं। वो हजारों रुपये में होती है, तो 5 साल भी रहते हैं तो भी उसका पूरा जीवन चलता है। हम 35-40 साल करते हैं ये सब, फिर भी हमारे पास 1000-2000 पेंशन मिलता है। ये कहाँ का न्याय है? मैं तो न मोदी जी को, अमित शाह को, लोग भले गुजरात को हो, मैं भी गुजरात को हूँ, मैं वलसाड जिले का हूँ, छेवाड़े का, गुजरात का, तो उनको ये क्यों नहीं समझ में आता है? वो निर्लज लोग इसलिए ना कि हम इतने लेते हैं, किसी को पूछना करे, उनका क्या हक? अगर प्रधानमंत्री अपने आप को प्रधान सेवक कहता है, ये कौन सा सेवा है? अपने आप अपना पेंशन आप जायज मानते हो और आप सेवा की बात करते हो, क्या कौन सा सेवक है? मेरी बात शायद गलत लगे उसको, आप शायद काट भी दे इसको, तो मेरा दिल कहता है ये सब। मेरे दर्शकों को आप समझाइए कि जो व्यक्ति कोई काम करता है, प्राइवेट संस्थान में काम करता है, तो उसको मासिक कितना अंशदान अपनी सैलरी से करना पड़ता है ईपीएफओ में? हमारे यहाँ 8.33 अंशदान करता है, 1.16 गवर्नमेंट देती है उसमें, और इसके बाद हमारा फंड जो है वहाँ डिपॉजिट होता है, और उसके आधार पे हर आदमी का कम से कम नहीं तो 12 से 14 हज़ार रुपये पर मंथ बनता है, और प्लस डीए का हम अधिकार रखते हैं, क्योंकि महंगाई दिनों दिन बढ़ती है। हमारे ही पैसे को ये रोटीन करके उसको प्लस करते हैं, चाहे शेयर बाजार में हो, चाहे उद्योगपतियों को देने का हो, और हमको जो है उन्हें एकदम पीछे ढकेल रखा है। इस समय मौजूदा समय में कितने पेंशन धारक हैं जो पेंशन पे जिंदा रह रहे हैं, समझ लीजिए? ये पेंशन के कम से कम 80-81 लाख पेंशन धारक है आज की डेट में। 81 लाख
पेंशन हैं, पेंशन धारक, जो इसके लिए सिर्फ वही 1000, 1200, 1100, 1170 उसका एक एवरेज निकाला गया, एवरेज है 1170, उस पे जीवित है। और 65,000 लोग ऐसे हैं जिनको 1,000 भी नहीं मिल रही है। दोस्तों, अभी आप लोगों ने EPS 95 के पेंशन धारकों की बातों को सुना। इन्होंने अपनी बातों में कई चीज़ों को उजागर किया है और समझाया है। 81 लाख पेंशन धारक हैं, उन्हें बहुत ही कम इस महंगाई के दौर में पेंशन मिल रहा है। और एक बात और सोचने लायक है, एक तरफ सरकार और तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनावी प्रचार के दौर में ये दावा करते हैं कि हम हर किसी गरीब को 10,000 देंगे, 15,000 देंगे, उनका विकास करेंगे। लेकिन ये पेंशन धारक जिन्होंने अपना पैसा, अपने खून कमाई का पैसा सरकार के पास जमा किया है, वो पैसा भी जीवन जीने लायक पेंशन इनको नहीं मिल रहा है। तो सरकार किसका उद्धार कर रही है, ये सोचने वाली बात है। एक बात और सोचना है, ये तमाम जो लोगों ने हमें बताया, यह साल दर साल अपनी मांगों को लेकर सरकार से बार बार रिक्वेस्ट करते आए हैं कि हमारे पेंशन को बढ़ाएं, 7,500 करें, साथ साथ में इन्हें महंगाई भत्ता और इलाज के लिए पैसा दिया जाए। लेकिन सरकार इनकी बातों को सुनने से इनकार कर रही है। तो समझना यही है कि जो मौजूदा सिस्टम है वो श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा नहीं कर रहा है, बल्कि श्रमिकों के खिलाफ लगातार हमले कर रहा है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं, कमेंट कीजिए और देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।